नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। विनेश फोगाट, जिनसे इस बार उम्मीद की जा रही थी कि पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में वो गोल्ड मेडल भारत के लिए लेकर आएंगी, और ऐसे हालात बन भी गए थे क्योंकि वो फाइनल में पहुंच गई थी। लेकिन फाइनल मुकाबले से कुछ घंटे पहले जब उनका वेट देखा गया तो वो 100 ग्राम ज्यादा था 50 किलो वर्ग में। तो ऐसे में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन अभी उनका मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में गया है। वहां पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और माना जा रहा है कि कल यानी कि 13 अगस्त को इस मामले में फैसला आ सकता है। और अभी तक जिस तरह की सुनवाई हुई है उसमें ये उम्मीद बंधी है कि शायद विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिल जाए। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक तो हम सब लोगों को इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच विनेश फोगाट 50 किलोग्राम वर्ग में क्यों गई? वो 53 किलोग्राम वर्ग में हमेशा से खेलती रही हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ मार्च महीने में कि उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में भी ट्रायल दिया और उनकी सिलेक्शन हो गई और वो पेरिस पहुंच गई। लेकिन 50 किलोग्राम वर्ग में विनेश फोगाट अब तक तो नहीं खेली थी। पहली बार वो इस वर्ग में क्यों गई पेरिस? 53 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने कंपीट क्यों नहीं किया? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार मंडरा रहे हैं और लगातार इन पर बहस भी हो रही है। और ये सवाल विनेश से भी पूछे जा रहे हैं। और ये सवाल ऐसे हैं जो बाकी पहलवान, महिला पहलवान जो मार्च महीने में पटियाला में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कॉम्प्लेक्स में जो ट्रायल मैच हुए थे उस दौरान जिन जिन महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया था उनसे भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मार्च महीने के अखबार खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस ट्रायल के दौरान 3-4 घंटे तक ट्रायल को रोकना पड़ा था क्योंकि विनेश फोगाट ने हंगामा किया था। उनकी वजह से ट्रायल्स को रोकना पड़ा था क्योंकि वो चाह रही थी कि 53 किलोग्राम वर्ग के साथ साथ वो 50 किलोग्राम कैटेगरी में भी उसी दिन ट्रायल दे। इसके लिए हंगामा भी हुआ था। अब एक और महिला पहलवान है शिवानी पवार, जो कि हमेशा से 50 किलोग्राम वर्ग में ही खेलती आ रही हैं। और वो 50 किलोग्राम वर्ग में इतनी जबरदस्त पहलवान है कि अब तक सिर्फ 7 इंटरनेशनल इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया है और 6 मेडल अपने नाम किए हैं। और शिवानी पवार, उन्होंने कुछ अखबारों को इंटरव्यू दिया है, कुछ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जब विनेश फोगाट ने ट्रायल दिया था तो नियम कायदे कहते हैं कि उस साल किसी इंटरनेशनल इवेंट में जो सेकंड रनर अप रहता है उसके साथ विनेश फोगाट का मुकाबला होना चाहिए था। लेकिन इस रूल को फॉलो नहीं किया गया। क्या कहा है शिवानी पवार ने इस मामले पर, मैं आपको पहले वो दिखाती हूं। शिवानी का कहना है कि 53 किलो कैटेगरी में विनेश और मेरा ट्रायल हुआ, लेकिन 50 किलोग्राम वाली कैटेगरी में मुझे मौका नहीं दिया गया। विनेश को इस कैटेगरी में अकेले ही खिलाकर सिलेक्ट कर लिया गया। विनेश फोगाट हमेशा से 53 किलो कैटेगरी में ही खेलती थी, जबकि शिवानी 50 किलो कैटेगरी की प्लेयर है। और गौर करने वाली बात यह है कि ये इंटरनेशनल रेसलिंग रूल का आर्टिकल 7 कहता है कि जो जिस वेट कैटेगरी का प्लेयर है उसी में उसे ट्रायल देना होता है। और एक ही दिन में 2 अलग अलग वेट कैटेगरीज में कोई भी एक खिलाड़ी ट्रायल नहीं दे सकता। तो पहले तो विनेश फोगाट ने 53 किलो कैटेगरी में मुकाबला खेला, उस मुकाबले में वो हार गई। अंजू एक और खिलाड़ी है, उससे वो 10-0 से टेक्निकल ग्राउंड्स पर हार गई। यानी कि वो 53 किलो वर्ग में पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए नहीं जा सकती थी। ये उसी ट्रायल में साफ हो गया था। और ये जोरदार झटका था विनेश फोगाट के लिए, क्योंकि वो हर हाल में पेरिस ओलंपिक्स में जाना चाहती थी। फिर उन्होंने फाइट किया 50 किलोग्राम कैटेगरी में। हालांकि नियम कायदे ये कहते हैं, ये जो इंटरनेशनल रेसलिंग रूल का आर्टिकल 7 है वो ये कहता है कि जो जिस वेट कैटेगरी का प्लेयर है उसी में ही ट्रायल देगा। तो यहां पर वो नियम तोड़ा गया। 50 किलो वेट कैटेगरी में ट्रायल देने का मौका विनेश फोगाट को अधिकारियों ने दिया। तो एडहॉक पर जो बॉडी बनाई गई थी ट्रायल लेने के लिए इंडियन ओलंपिक संघ की तरफ से, उसके जो अधिकारी थे उन्होंने विनेश फोगाट को फेवर किया एक तरह से और दोनों कैटेगरीज में ट्रायल देने का मौका दिया। और फिर जो खिलाड़ी हमेशा से 50 किलोग्राम वर्ग में खेल रही है, जो 7 इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा ले चुकी है शिवानी पवार,
उसको 50 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में विनेश के साथ खिलाया ही नहीं गया, क्योंकि विनेश को सीधे एंट्री दी गई, बिना खिलाए ही ये कह दिया गया कि वो पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। शिवानी कहती हैं कि 53 किलो कैटेगरी में विनेश का मेरे साथ ट्रायल हुआ, लेकिन 50 किलो वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट का सिंगल ट्रायल लिया गया। नियम के हिसाब से सेकंड रनर अप के नाते 50 किलो कैटेगरी में विनेश का मुकाबला शिवानी से होना चाहिए था। जब इसकी मांग शिवानी ने की थी तब उससे कहा गया था कि बाद में अलग से ट्रायल लिया जाएगा, यानी पेरिस ओलंपिक्स खेल में जाने से पहले ट्रायल होगा, जहां पर विनेश फोगाट और शिवानी पवार का मुकाबला करवाया जाएगा और उसमें जो जीतेगा वो पेरिस ओलंपिक्स में जाएगा। ये उनको भरोसा दिया गया था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि बाद में ये ट्रायल करवाया ही नहीं गया। शिवानी कह रही है कि वो ट्रायल कभी हुआ ही नहीं। नियम के हिसाब से ट्रायल होने थे, फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन यानी आईओए का ऑर्डर था, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, इसकी भनक शिवानी पवार को हुई नहीं। आप सोचिए, शिवानी पवार जो अपने 7 इंटरनेशनल इवेंट्स में 6 मेडल लेकर आती है और वो प्रबल दावेदार थी 50 किलो वेट कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक्स में जाने के लिए, उसके साथ खेल किया गया। उसका ट्रायल विनेश फोगाट के साथ करवाया ही नहीं गया, क्योंकि पता था ऑर्गेनाइजर्स को कि अगर विनेश फोगाट और शिवानी पवार आमने सामने आ गए तो विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स नहीं जा पाएगी। यही अपना दुख बयान किया है शिवानी पवार ने। वो कह रही है कि 100 ग्राम वेट के लिए जो मेडल हाथ से निकल गया विनेश फोगाट के, वो मेडल वो ला सकती थी, क्योंकि वो अभी 2024 में एक और मुकाबले में गई थी, वहां से भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। और अगर वो 50 किलो वेट कैटेगरी में ओलंपिक्स में जाती तो मेडल जरूर लेकर आती, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। उन्हें कहा गया था कि विनेश के साथ ओलंपिक्स में जाने से पहले उनका ट्रायल करवाया जाएगा, लेकिन ट्रायल नहीं हुआ। अब ये जो अधिकारी हैं जिन्होंने जानबूझकर खेल किया शिवानी पवार के साथ, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? हम सब लोग इस वक्त इस दुख में गमगीन है कि विनेश फोगाट को, जो कि गोल्ड मेडल लाने वाली थी, बहुत फॉर्म में थी, सिल्वर मेडल भी नहीं मिल रहा है, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। काश उनके लिए वो जो फैसला आना है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से, वो उनके पक्ष में आ जाए। उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये हालात पैदा क्यों हुए। कोई ये जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि 53 किलोग्राम कैटेगरी में हमेशा खेलने वाली विनेश फोगाट आखिर 50 किलोग्राम वेट में क्यों आ गई, और जो खिलाड़ी 50 किलोग्राम वेट में खेल रही थी, जो पहलवान इस कैटेगरी में इंटरनेशनल मुकाबलों में जा रही थी, उनका क्या हुआ? वो कहां गायब हो गई? और उनमें शिवानी पवार का नाम सबसे ऊपर है। वो शिवानी जिसने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था और जिसने इसी साल 2024 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पेरिस ओलंपिक्स में जाती तो एक ना एक मेडल जरूर लेकर आती? लेकिन उसका मुकाबला विनेश फोगाट से करवाया ही नहीं गया। किस डर से वो मुकाबला नहीं हुआ? क्या विनेश फोगाट ने दबाव डाला था ऑर्गेनाइजर्स पर? क्योंकि उसने जो रायता फैलाया था ट्रायल्स के दौरान, 3 घंटे तक ट्रायल नहीं होने दिए थे, वो सारा का सारा मामला पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। और कोई शिवानी पवार के बारे में नहीं सोच रहा है जो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। कोई उसके बारे में नहीं बात कर रहा। सबके सब विनेश फोगाट के साथ खड़े हैं। विनेश फोगाट के लिए हर कोई आंसू बहा रहा है, उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, लेकिन शिवानी पवार के साथ जो नाइंसाफी हुई उसकी जवाबदेही किसकी है? शिवानी कुछ टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया है, कुछ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिया है और उसके बाद से अब वो किसी से बातें नहीं कर रही है, क्योंकि अंदर खाने खबरें ये आई हैं कि उसको मुंह बंद करने के लिए कहा गया है। उसको ये कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो इस बारे में और बात करेगी तो उसका जो करियर है वही दांव पर लग जाए। यानी कि शिवानी पवार अगर इस मामले पर सच बोल रही हैं और उनका सच इतना कड़वा है कि विनेश फोगाट के जो समर्थक हैं उनको रास नहीं आ रहा है,
तो उनका करियर दांव पर लग जाएगा, इसकी धमकियां उनको दी जा रही हैं। मैंने भी शिवानी पवार से कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की है। मैं तो चाह रही थी कि वो मेरे चैनल पर आए और अपनी बात रखें, लेकिन अब वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। फिलहाल वो छिंदवाड़ा में भी नहीं है, इंदौर में है। शायद किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए या तैयारी कर रही होंगी, लेकिन अब वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि शिवानी पवार ने जब ट्रायल हो रहे थे पटियाला में, उस वक्त अपनी बात सबके सामने नहीं रखी थी। उसने अपना पक्ष रखा था, ऐतराज जताया था कि विनेश फोगाट को दो दो कैटेगरी में एक ही दिन में ट्रायल देने की परमिशन क्यों दी जा रही है। क्या कुछ तब हुआ था वो आप शिवानी की जुबानी ही सुनिए। शिवानी ने कहा, हमने शिकायत की कि पहले विनेश को 2 श्रेणियों में लड़ने की अनुमति दी गई और उसे 4-5 घंटे का ब्रेक भी दिया गया, और मुकाबले के दौरान अंकों में समस्याएं थी। कम से कम मुझे ट्रायल का मौका मिलना चाहिए था, मैं इसकी हकदार थी और मुझे दुख है कि मुझे वो मौका नहीं मिला। अगर ट्रायल होते तो आज नतीजा अलग होता पेरिस ओलंपिक्स में। हमने इस मुद्दे की शिकायत IOA और महासंघ से भी की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आप सोचिए खेल किस बड़े पैमाने पर हो रहा था। शिवानी भी तो 2024 के ओलंपिक्स के लिए पिछले 3 साल से तैयारी कर रही थी। उसका तो कहना है कि वो लगभग डिप्रेशन में चली गई थी। उसका कहना था कि जब वो ट्रायल हुआ और वो इंतजार करती रही कि विनेश फोगाट का मुकाबला उससे करवाया जाएगा, जो भरोसा उसको दिया गया था, जब वो नहीं हुआ तो वो बहुत डिप्रेशन वाला टाइम था। 3-4 साल से ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही थी। नियम है कि जो क्वालिफाई करके आता है उसे सेकंड रनर अप के साथ ट्रायल देना होता है। और शिवानी कह रही है, मैं सेकंड रनर अप थी और कायदे से विनेश फोगाट को शिवानी के साथ मुकाबला करवाया जाना चाहिए था, लेकिन ये मुकाबला करवाया ही नहीं गया और सीधे विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स भेज दिया गया। और वहां पर जाकर जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। 100 ग्राम वेट बढ़ गया विनेश फोगाट का, जिसको लेकर ये पूरा बवाल उठ खड़ा हुआ है। अगर विनेश फोगाट वहां पर मेडल ले आती तो कभी भी शिवानी पवार का ये दुख दुनिया के सामने नहीं आता, क्योंकि वो तो 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ही खेलती हैं। और वो तो जो इंटरव्यू उन्होंने टीवी चैनल्स को दिया उसमें कहा है कि उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि विनेश फोगाट, जो कि इतनी एक्सपीरियंस्ड एथलीट है, वो 53 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी छोड़कर 50 किलोग्राम में लड़ेंगी। और ये जो कुछ पटियाला में ट्रायल के दौरान हुआ, शिवानी के साथ जो नाइंसाफी हुई, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में लाना इसलिए जरूरी है ताकि पता तो चले कि जो स्टार पहलवान बन जाते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीत लेते हैं, उसके बाद किस तरह की दादागिरी उनकी चलती है। ये सही है कि शिवानी हो या फिर विनेश फोगाट हो, कोई भी जाता मेडल तो देश के लिए ही लाता, लेकिन इस तरह की सोच रखने के साथ साथ पर्दे के पीछे क्या हो रहा है बाकी पहलवानों के साथ उस कैटेगरी के, उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। ये सारी बातें आपके सामने रखने का मतलब ये नहीं है कि विनेश फोगाट ने जो कुछ किया उसको डिमीन किया जा रहा है या कम आंका जा रहा है। उन्होंने भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन जिस तरीके से वो पेरिस ओलंपिक्स में गई 50 किलो वेट कैटेगरी में, उस पर सवाल उठने लाजमी है। और उसमें ये जानना भी जरूरी है कि जो शिवानी पवार है, जो हमेशा से 50 किलो वेट कैटेगरी में खेल रही थी, उनको वहां पर क्यों नहीं भेजा गया? क्या उनके खिलाफ कोई साजिश की गई? क्या साजिश करके पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को भेजा गया? ये सारे वो सवाल हैं जिन पर बात हो ना हो, लेकिन दबी जुबान में हर कोई ये जानना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।